स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे लेसन क्लास 10th इंग्लिश का लेसन भोली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए सिंपल गर्ल भोली। उसको भोली क्यों बुलाया जाता है और उसकी लाइफ के बारे में क्या बताया गया, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई उसको बचपन से ही भोली कहकर बुलाता था। द सिम्पलेटोन, एक सीधी सादी लड़की जिसको कोई भी आराम से बेवकूफ़ बना सकता था, ऐसी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी, चौथे नंबर की। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. कि वो जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से सिर के बल गिर जाती है और इसी वजह से शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। That was why she remained a backward child, और इसी वजह से वो एक पिछड़ी हुई लड़की बन जाती है। एंड केम टू बी नोन एज भोली, जिसको भोली कहकर जाना जाता है। द सिम्पलेटन, एक सीधी सादी लड़की। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। बचपन में जब वो पैदा हुई थी बहुत ही फेयर कलर था उसका और बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है वो हो जाती है। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बचती है। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन उसका जो पूरा शरीर है उस पर परमानेंटली ब्लैक पॉक्स मार्क्स पड़ जाते हैं। धब्बे, काले काले रंग के धब्बे उसके पूरे शरीर पर रह जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, तो जो छोटी सी सुलेखा थी वो जब तक 5 साल थी तब तक नहीं बोल पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, तो दूसरे बच्चे जो होते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, कि वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी लड़की जो थी वो भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेनिटी टू ईट एंड ड्रिंक, कि उसका वो एक अच्छा खुशहाल किसान था और वहाँ उसके घर में खाने पीने की हर चीज़ थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, उसके हर एक जो बच्चा था वो भोली को छोड़ के हेल्दी था और स्ट्रोंग था। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, तो उसके जो लड़के थे उनको पहले तो शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया, और पहले स्कूल्स में भेजा गया, फिर कॉलेज में भेजा गया शहरों में। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए नहीं भेजा जाता था, तो उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की राधा थी उसको उसकी शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल्ड, तो उसकी भी जो शादी लगभग तय कर दी गई थी। एंड व्हेन डैट वाज डन, और जब उसकी हो जाएगी तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल जो तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचेगा। देयर वर गुड लुकिंग, वो जो लड़कियां थी काफ़ी गुड लुकिंग वाली थी, हेल्दी थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था वो भोली के लिए चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके ना ही गुड लुक्स थे, शक्ल से वो अच्छी थी, और ना ही इंटेलिजेंस भी वो अच्छी थी, दिमाग से अच्छी थी। भोली was 7 years old when Mangla was married. भोली
7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। तो उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहब हैं वो उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। कि गांव में आयकर अधिकारी के रूप में आप सबके क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबको प्रदर्शित करने वाले हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो इसलिए आपको विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुम्हें अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। डेट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह ली, सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहती है कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, कि यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा को पालन नहीं करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी वाइफ ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ फॉरगेटिंग मैरिड, क्योंकि विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। तो उसको स्कूल भेज दो क्योंकि उसकी अगली फेस के कारण और बुद्धि की कमी के कारण बहुत ही कम चांसेस है कि उसकी शादी हो जाए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो इसीलिए टीचर्स को स्कूल में उसके लिए चिंतित होने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि एक स्कूल जो है वो क्या होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. वो सिर्फ इतना याद था कि कुछ ही दिनों पहले उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो भय में चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीव, और अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाती है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल चिल्लाता है कि मूर्ख लड़की, तुम्हारे साथ क्या बात है, क्या दिक्कत है? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज उसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो जो स्कूल की टीचर्स हैं और जो स्कूल गर्ल हैं दूसरी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो उसको देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, तो नए कपड़े तो कभी भोली के लिए बनाए ही नहीं गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, पुराने जो कपड़े होते थे उसके बड़ी बहनों के, वो उसको पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वास्ट क्लोथ्स फॉर हर, मतलब कोई भी उसके कपड़े धोने या सुधारने में कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, तो आज वो लकी थी कि उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिली पहनने के लिए जो काफ़ी धोने के बाद सुकड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को अब फिट नहीं आ रही थी। शी वाज इवन बाथ, उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव, तभी उसको यकीन हुआ कि शी वॉज बीइंग टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि वो उसको अपने किसी घर से किसी अच्छी ही जगह पे उसको ले जाया जा रहा है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे जो थे ऑलरेडी क्लासरूम में बैठ चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने अपने बेटी को हेड मिस्ट्रेस को पकड़ाया।
लेफ्ट अलोन, अकेली छोड़कर, द पुअर गर्ल रहने पर, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लिडन आइज। तो बेचारी लड़की ने अपने आप को आंखों में भय भरे हुए इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर कई कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और लड़कियां जो हैं पैरों पे उचक उचक कर उसको देख रही थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स मतलब बच्चियां जो है बैठ के मैट्स पर पढ़ रही थी। रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ रही थी, आप स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने इन एक क्लासरूम के किसी भी कोने में बैठ जाने के लिए उसने कहा। Holly did not know what exactly a school was like and what happened there. Did she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली जो है नहीं जानती थी अभी तक कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे क्या होगा, पर यह सब देखकर बड़ी खुश हो गई थी कि उसकी जो लड़कियाँ थी लगभग उसी की एज की थी, और उसको ये आशा थी कि शायद उनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड भी बन जाए। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी क्लास में वो कुछ कह रही थी लड़कियों को, लेकिन भोली जो है नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो दीवार पर जो पिक्चर्स लगी थी उसने उनको देखा। द कलर्स फैस्किनेटेड हर, जो कलर्स थे उन्होंने उसको हैरान किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो वहाँ पर जो घोड़ा दीवार पर बना हुआ था वो वैसा ही ब्राउन था जैसा कि तहसीलदार घोड़े पर बैठ के आया था उनके गांव में। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और जो बकरी थी वो वैसी ही काली थी जैसे उनके पड़ोसी की है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो तोता था वो वैसा ही ग्रीन था जैसे कि उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो उनकी गाय लक्ष्मी की जैसे ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और जो अचानक से वो नोटिस करती है कि जो टीचर है उसके साइड में खड़ी होकर स्माइल कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, तो वो उससे ज़्यादा हकलाकर नहीं बोल पाई। देन शी बेगन टू क्राई एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, फिर वो एकदम से उसने क्राई रोना शुरू कर दिया, और जो उसकी आंखों में से हेल्पलेस असहाय रूप में आंसू बहने लग जाते उसकी आंखों से। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, तो जैसे वो अपने कोने में बैठती है वो अपना सिर नीचा कर लेती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस लड़की को देख पाए हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उसको देखकर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्योरिड आउट ऑफ द क्लासरूम से, मतलब भागकर वो निकलती हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कोना छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका जो सिर था वो अभी भी नीचे था एंड वो सॉब मतलब सिसक रही थी भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अब टीचर्स की जो वॉइस थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और सूदिंग बड़ी ही कोमल थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर कॉल्ड लाइक दैट, उसको ऐसे किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, तो इसने उसका जो दिल है वो टच किया इस बात ने। गेट अप सेड द टीचर, खड़े हो जाओ भोली ने कहा।
The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like it. इस बात ने उसका दिल छू लिया. Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. Bolly got up. खड़ी हो जाओ, said the teacher. टीचर ने कहा इट वॉज नॉट ए कमांड, यह कोई कमांड आदेश नहीं था बट एक फ्रेंडली सा सजेशन था. तो भोली खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम अपना नाम बताओ. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर वॉल बॉडी, उसके सारे शरीर में से पसीना बह के निकला. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या फिर से उसकी जो हकलाती हुई जुबान है उसको डिस्ग्रेस करेगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस काइंड वुमेन के लिए. हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो उसने एक एफर्ट करने की कोशिश की. सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उनकी जो वॉइस थी वो इतनी सूदिंग थी, इतनी अच्छी थी. शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उस पर नहीं हंसेगी. भ भो. शी बेगन टू स्टैमर, वो फिर से हकलाने लग जाती है. वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. टीचर ने उसको उत्साहित किया. कम ऑन नाउ द फुल नेम, कम ऑन, अब अपना फुल नेम बताओ. भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिर में वह यह बोलने लायक हो जाती है. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ऐसा फील करते कि उसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली हो. वेल डन, बहुत अच्छा. द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको प्यार से थपथपाया. एंड सेड, कहा. पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि तुम्हारे दिल से भय को निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और तुम भी किसी दूसरे बच्चे की तरह बोलने लायक हो जाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली. भोली ने ऊपर ऐसे देखा जैसे कि वो पूछने वाली हो, रियली, क्या सच में. Yes, it will be very easy.